तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में आने वाला है बहुत ही मज़ा, क्योंकि बातें होंगी स्पिरिचुअलिटी की, हीलिंग की, वास्तु की। क्योंकि आज हमारे साथ है आचार्य भरत गौतम सर, और आज हम बातें करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग। सर जो है वो स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग में काफ़ी सालों से है, और इनका जो वास्तु करने का स्टाइल है वो भी बहुत अलग है। वो कैसे अलग है वो आज हम सर से खुद जानेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, जैसे हमारी बात हुई थी, आज शिवरात्रि का दिन है, तो आप किसी स्पेशल स्टाइल में पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं तो? जी, मैं तो सिर्फ एक रुद्राष्टक को गाना चाहूँगा। बिल्कुल, आज्ञा होगी आपकी? हो जाए सर, हो जाए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्तसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शशम्भो नमामि शशम्भो। जय हर 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 महादेव। हर हर महादेव। सर जो अभी मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ इस बारे में, जो अभी आपने हमने जो किया है ये, इसका क्या एम्फेसिस है और इससे क्या आप मतलब ये डेली करते हैं, हम महाशिवरात्रि पे करते हैं? मैं हर रोज करता हूँ। अच्छा। इस रुद्राष्टक को अगर कोई भी हर रोज पढ़ता है तो उसे स्वयं शिव शंभु प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ हर रोज कुछ ना कुछ देते रहते हैं। अरे वाह, तो आपको तो डेली चमत्कार देखने को मिलते होंगे। भाई साहब, मेरी जिंदगी चमत्कार है। हम सब आप सब लोग बैठे हैं, चमत्कार से कम है क्या? सही बात है। इस पूरी जिंदगी में आप हर रोज सोते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में सोते हैं ना कि कल सुबह उठना है। कोई गारंटी होती है? कोई गारंटी होती है? उठ गए तो चमत्कार ही है। वो चमत्कार ही है जी, सिंपल बात है। सर आपके हैंड जेस्चर का भी मैं मतलब जानना चाहूँगा। आपने एक पर्टिकुलर जेस्चर बना के पूरा स्तोत्र गाया अभी भी। ये बेसिकली ये जो जेस्चर है, एक इसको और इस जेस्चर को, ये बेसिकली शक्ति मुद्राएं हैं। ये ब्रह्मांड से शक्ति आपको देती है। अच्छा। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें किराए की एनर्जी की ज़रूरत होती है। किराए की एनर्जी जैसे? किराए की एनर्जी जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, वो तुरंत भाग करके किसी बाबा के पास पहुँचे, बाबा ये समस्या हो गई है। तो बाबा ने क्या किया, एक भस्म दे दी कि जाओ बेटा सही हो जाओगे। ठीक है, बेसिकली भस्म भी क्या थी? एनर्जी तो थी। ठीक है, लेकिन जब आपको हर वक्त ब्रह्मांड से एनर्जी मिल रही हो तो क्यों इधर उधर जाना? स्वयं जब ईश्वर देने के लिए बैठा है तो बस क्या दिक्कत है? तो सर वो पर्टिकुलरली ऐसे करने से ही मिलती है या वैसी मिलती रहती है? आपकी स्पिरिचुअलिटी की पावर है जी। आप रोज़ क्या, आपकी नित्य साधना क्या है?
ठीक है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं शिव और शक्ति का साधक हूं, ठीक है। तो हर रोज़ मेरा एक टाइम पीरियड है जिसमें मेरी साधना होती है। अब नॉर्मली बेसिकली ये पूजा में होता है, लेकिन अब मेरी आदत बन गई है तो ऐसे ही रहते हैं हाथ। अब मैं ऐसे अगर कोशिश भी करूं तो हो ही नहीं पाते, ऐसे ही रह जाते हैं, बस ये है। तो ये सिर्फ पॉडकास्ट या इंटरव्यू में नहीं, आप अदरवाइज भी जब बैठे होते हैं तो कभी भी अगर मैं कहीं भी बैठा हुआ हूँ तो मैं ऐसे ही बैठूंगा जी। अच्छा, वाह सर, आप तो शक्ति सीधा अपने अंदर ले रहे हो। मैं अपने अंदर भी ले रहा हूँ, मैं तो ये समझ लीजिए अपने अंदर भी ले रहा हूँ और दूसरों को भी दे रहा हूँ। ट्रांसफर भी कर देते हो आप? बेसिकली जो मैंने आपको बताया था सोल हीलिंग, जो मैंने आपसे कहा था, तो सोल हीलिंग वही इंसान कर सकता है जो एक्चुअल में कनेक्ट हो यूनिवर्स से। टिल द टाइम आप और आपका इनर सेल्फ, ठीक है, इनर सेल्फ आपका जब तक आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप सोल हीलिंग कर ही नहीं सकते। शायद आप मेरी बात नहीं सर समझ पाए। सोल हीलिंग को थोड़ा समझते हैं, सोल हीलिंग होता क्या है पहले इसको समझते हैं। आपने रेकी हीलिंग सुना है? रेकी हीलिंग सुना है। प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, ये सारी की सारी ना बेसिकली आप सोल हीलिंग के बच्चे हैं, ये समझ लो आप। अच्छा, हाँ जी। पहले हमारे भारतवर्ष में सोल हीलिंग ही हुआ करता था। सोल हीलिंग को अगर मैं हिंदी में कहूँ, आत्मा की ऊर्जा कोई तो आप बढ़ा रहे हो। सही बात है। जैसे आपने शायद सुना होगा जी, नॉर्मल एक आदमी को हम क्या कहते हैं? आदमी कहते हैं। आदमी कहते इंसान। हैं, इंसान है, ठीक है। लेकिन वही इंसान अगर कुछ अच्छे काम करने लगता है, थोड़े अच्छे करता है, लोगों की मदद करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? महात्मा आदमी है जी। महात्मा को अगर आप वर्ण विच्छेद करोगे तो क्या मतलब है? महान आत्मा, ठीक है। तो और अच्छे काम करने लग जाता है, ठीक है, और लोगों की मदद करता है, और चैरिटी कर रहा है, और अच्छे काम कर रहा है, तो वो क्या बन जाता है जी? परमात्मा आदमी है। भगवान का रूप है। परमात्मा आदमी है, कहते हैं ना, बड़ा परमात्मा आदमी है, तो यानी परम आत्मा, ठीक है। तो वो जो ये सारी चीज़ें जो कर पा रहा है ना, वो उसकी अपनी सोल की एनर्जी है। इस पूरे शरीर में, मैं आप बैठे हुए हम सब बात कर रहे हैं, पूरे के पूरे शरीर में क्या एक चीज़ है जो हम सब में कॉमन है? सिर्फ एक आत्मा कॉमन है। फैक्ट है ये, ठीक है। तो उस आत्मा की जो एनर्जी है, अगर वो ऊपर उठेगी तो आपको सामने वाले के, मतलब किसी एक इंसान के सामने आपको अपने आप ऐसी फीलिंग आएगी, यार ये ना है कुछ, अगर ये ना हेल्प कर सकता है। पर सर इंसान को ज़रूरत कब पड़ती है कि भाई सोल हीलिंग करानी है? ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। अगर मैं बात करूं, कुछ इसकी पर्टिकुलर रियलाइजेशन है कि भाई इस टाइम पे ही होनी चाहिए या ऐसा कुछ? इंसान जब समस्या में हो तब सोल हीलिंग ले सकता है। और किस प्रकार की समस्याएं लेकर लोग आपके पास आते हैं कि फिर आप कैसे वो करते हो कि यार इसको ना सोल हीलिंग की ज़रूरत है? मैं आपको सच बात बताऊं, मैं सोल हीलिंग का कोई प्रचार ही नहीं करता कभी भी। अच्छा। रीज़न बीइंग, जैसे कि मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मैं आपको पूरा एक सिनेरियो समझा देता हूँ। अब मैं किसी के घर पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि जो पति पत्नी है, जैसे पत्नी की तबीयत ख़राब है या उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, और मुझे लगता है कि ही नीड्स हेल्प, ठीक है। तो मैं वहाँ बैठे बैठे ही उनसे बोलता हूँ, पानी पिएंगे आप? पानी लिया, उसको चार्ज किया अपनी एनर्जी से, ऊपर से एनर्जी उसमें दी, पी लिया। 1 घंटे में वो आदमी बिल्कुल फिट होता है जी। और इस बात पे जो जब भी आप इसको रिलीज़ होगा ये, तो जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, जिन लोगों के संग मैंने ये किया है, ठीक है, वो सब समझ जाएंगे कि क्या कहना है आचार्य जी इस समय पे। बिना कुछ दवाई ववाई लिए अलग से, सिर्फ वो पानी? लेकिन सर डिपेंड भी तो करता है कि तबीयत खराब में क्या है। अच्छा चलो एक चीज़ बताओ मुझे, एक कहावत सुनी है आपने, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपको क्या लगता है कि जो आपकी किसी की तबीयत खराब है या कुछ भी है, असल बात यह है कि वो अपने खुद से हार गया है वो इंसान। किसी को अगर बुखार भी आ रहा हो और उसका मन पक्का है, वो सब कुछ काम कर सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, बड़े स्ट्रॉन्ग विल पावर कहते हैं ना, विल पावर आजकल वेस्ट से या टर्म आई है विल पावर, ठीक है। तो क्या है ये? स्वयं की शक्ति तो है। जिसकी आत्मा की ऊर्जा अच्छी होगी, जिसकी सोल एनर्जी स्ट्रांग होगी, उसकी विल पावर स्ट्रांग होगी। जैसे लोगों को डर लगता है जी, ठीक है, मतलब बेबात का डर लग रहा है, क्यों लग रहा है पता ही नहीं है, डर लग रहा है, ठीक है। या फिर मोस्टली मैं आपको वैसे बता देता हूँ, असल में ज़रूरत, या जैसे जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है,
वो ना कहीं ना कहीं उनकी सोल एनर्जी अच्छी होती है, तभी वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन पाते हैं। अगर उनकी सोल एनर्जी अच्छी नहीं होगी तो जी, मैंने तो बतेरे किस्से सुने हैं कि कब किसका हार्ट फेल हो जाए, किसको क्या पता, कौन बेहोश होकर गिर जाए। सही बात है। ठीक है, आप ही के पॉडकास्ट में शायद वो सुन रहा था, किसी एक को उसको ऐसा लगा पीछे से किसी ने पकड़ा है और वो भाग करके वहाँ से निकल गया। अगर किसी की अगर विल पावर कमज़ोर होती है, सोल एनर्जी कमज़ोर होती है, तो वहीं नहीं पड़ जाता। बस यही बात है। ठीक है, तो सर यूजुअली आप ऐसे ही हील करते हो कि या फिर पानी दे दिया या कुछ कोई और तरीका मीडियम है? से, या फिर कैसे? देयर आर डिफरेंट वेज। ठीक है, जैसे मैंने अभी जैसे रुद्राष्टक किया था, ठीक है, रुद्राष्टक की तरह ही एक भैरव बाबा का एक मंत्र होता है। मंत्र क्या, वो भी पूरा अगेन काल भैरवाष्टक है। ठीक है, उसका इंटेंस फॉर्म है, उसके थ्रू भी हीलिंग होती है। आप अगर मैं सोल हीलिंग को समझाऊं तो बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की उसकी आत्मा की शक्ति को ऊपर उठाना है। वो वही इंसान उठा सकता है जो एक अच्छा खासा एक स्पिरिचुअलिटी में एक अच्छे लेवल पे होगा, एल्स पॉसिबल नहीं है। आपने अगर सुना होगा, जैसे पहले हम लोग गांव वगैरह में बोलते थे कि इस बच्चे की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, किसी आदमी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो इसको ना उन महाराज जी के पास ले जाओ, वो आशीर्वाद दे देंगे, सही हो जाएगा। वो टेक्निकली वो जो महाराज जी कर रहे होते थे ना, वो सोल हीलिंग कर रहे होते थे। ठीक है, आज के टर्म में जैसे कि बहुत से लोगों को लगता है कि यार रैकी हीलिंग ले लेते हैं एक, कि आज मतलब मूड ठीक नहीं है या कुछ नहीं है तो रैकी हीलिंग ले लेते हैं। तो रैकी हीलिंग क्या करती है? रैकी हीलिंग में ये है कि जो आपके शरीर की ऊर्जा है, अपने शरीर की ऊर्जा दूसरे के शरीर में डालना। सोल हीलिंग ये है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा मैंने अपने शरीर में ली और उसको आगे मैंने ट्रांसफर कर दिया। तो इट वर्क्स लाइक अ मीडियम। तो अगर कोई आपके बिना करना चाहे कि भाई मैं खुद ही कनेक्ट कर लूँ, अपनी एनर्जी हाई रखें, तो कैसे कर सकते हैं? अपनी एनर्जी हाई रखने के लिए देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। सुबह जल्दी उठो, सूर्य के सामने ध्यान कर लो। ठीक है, चलो एक मैं जनसाधारण में एक टेक्निक बता देता हूँ जिससे 90% लोगों को समस्याएं आती ही नहीं है। लगभग आप 5 बजे उठे, नित्य कर्म के बाद फ्री हुए, जा कर के सूरज के सामने बैठ गए या खड़े हुए, नॉर्मल अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, हाथ फैलाओ और सूर्य की जो किरणें हैं अपने ऊपर उन्हें महसूस करो, मतलब फील करनी है। और आंख बंद करके आप ये फील करना है आपको कि आपकी जो बॉडी है वो एक खाली बर्तन है। ठीक है, अपनी बॉडी आपकी वैकेंट है और वो धीरे धीरे नीचे से वो फिल हो रही है एक रेडिश ब्लूइश कलर की एनर्जी से। ठीक है, आप देखो एक अलग ही लेवल की एक एनर्जी आती है आपके अंदर। या फिर आप लोगों ने कभी अगर किया हो तो सूरज के सामने अगर कभी थोड़ी देर बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो बड़ा अच्छा सा नहीं लगता? एक अच्छा सा बड़ा फीलिंग आती है। वो एक्चुअली इसी वजह से आती है, क्योंकि आपकी खुद की सोल एनर्जी रिचार्ज हो गई है। ये सर आप कितने फ्रीक्वेंटली करते हो ये चीज़? होती रहती है जी मेरी तो। अच्छा, मैंने तो अभी भी ये रिचार्ज ही किया है खुद को। जब रुद्राष्टक कर रहा था मैं तो तब भी रिचार्ज ही हो रहा था। नॉर्मली भी अगर हम हनुमान चालीसा या कुछ भी ऐसा पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तो आई गेस वो एनर्जी अप ही होती है। बिल्कुल जी। भजन सुन लिए, कुछ भी अच्छा काम आपका कर भाव इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज में, इमोशंस इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? खुद को ईश्वर के पथ पे या ईश्वर के साथ एकाकार करना। अध्यात्म इसी को कहते हैं कि वो जो है ना, उसी का अंश मेरे अंदर है, तो अपने अंश को मुझे उसके बराबर ले आना है। मैं और वो एक ही है, सो हम सिंपल। तो आपको वैसे हुआ है कोई बढ़िया स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कभी, जैसे आप इतनी करते ही हो? हाँ हुए। कोई बताओ बढ़िया। और आप कब से कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस? देखो स्पिरिचुअलिटी की मतलब मैं तो ये कहूँगा कि मेरे फादर की वजह से है सब कुछ है जो। ठीक है, ऑल्दो मेरे ये ब्लड में है, मेरे फादर की तरफ से और मेरी मदर की तरफ से दोनों। मेरे जो पिताजी थे वो हनुमान जी के बहुत अच्छे साधक थे। मेरे जो दादाजी थे वो खुद हनुमान जी के साधक थे और उनके पिताजी जो हैं वो 10 महाविद्याओं के साधक थे। अच्छा, ठीक है, अगर मैं मेरी मदर की साइड में बात करूं तो मेरे नाना जी आज भी हैं और वो काली माँ के साधक हैं और बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। क्या बात है। ठीक है, तो मेरे तो खून में आ रही है। शुरुआत हुई जब मैं 7 साल का था, तो मेरे जो दादाजी के फादर थे वो 10 महाविद्याओं के साधक थे। अब मेरी जो जर्नी शुरू हुई वो मेरे फादर ने मुझे, मतलब 7 साल का था
कि भाई स्कूल तब जाओगे जब पहले 7 हनुमान चालीसा हो जानी चाहिए, ठीक है। तो पहले 1 महीना तो बड़ा प्रॉब्लम रहा कि कहाँ वो फंस गए कि मतलब हनुमान चालीसा पढ़नी है, लेकिन फिर वो याद हो गई तो कुछ समय ही नहीं लगता था, फिर वो एक आदत बन गई। लगभग 12 वर्ष की आयु जब तक हुई तब तक ऐसा हो चुका था कि अगर मैं किसी को बोलता था देखो तुम वहाँ मत जाना, चोट लग सकती है, तो बंदा नहीं माना, चोट लग गई। एक आध रिश्तेदारों को बोला तो वो अलग ही अपने ज्ञान देने लगे। तो फिर इसका हमारे पापा ने मुझे सिखाया कि बेहतरी ये है चुप रहना सीखो, जितना ज़्यादा छुपे रहोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, 16 साल का था मैं 12th कर ली थी मैंने। अब मेरे फादर ने मुझे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टेलीपैथी, हीलिंग, इस सब की नॉलेज के लिए भेज दिया कि जाओ। और 12th के बाद कोई टाइम होता ही है पूरा 3-4 महीने का, जाओ सीखो। सीखने लगे। अब जिनसे मैंने सीखा स्वर्गीय श्री रविंद्रनाथ चतुर्वेदी जी, दादाजी, तो उन्होंने मुझे हमेशा अपना नाती माना कि तुम जो है मेरे नाती हो, मेरे पोते हो तुम, जो हो सकता है वो मैं दूंगा। वो चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, मैं गौतम ब्राह्मण, तो उनके लिए मेरे एक गुरु भाई भी हैं, हम दोनों जो हैं साथ साथ सीखते थे। तो एक समय ऐसा आ गया था कि मैं किसी के लिए भी कुछ भी कहने से ना पहले 100 बार सोचता था कि ये कह नहीं देना है, ये बोलनी नहीं है, कि मुंह से निकल गई और कुछ लफड़ा हो गया तो बड़ी सुनने को मिलेगी। फैक्ट है ये, दोस्तों में भी अगर कह दिया ना यार ऐसे मत करना, ऐसा कुछ हो जाएगा, अगर वो हो जाए उसके साथ कुछ गलत हो गया तो अगले दिन आकर के वो तुमसे ही लड़ेगा कि यार तूने कही थी इसलिए ऐसा हो गया। होता है ऐसा बचपन, जब छोटापन नहीं था, बचपन था। 20 साल का था मैं दिल्ली आ गया, ठीक है। उस टाइम पे ये भी सब चल रहा था, प्लस जॉब भी चल रही थी। जॉब में कुछ ज़्यादा कुछ खास मन नहीं लगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, जब आपको अकल्ट साइंसेस चूज़ कर लेती है ना कुछ चीज़ें, जैसे वास्तु ने मुझे चुना, हीलिंग ने मुझे चुना, आप कुछ भी कर लो, और दूसरी चीज़ एक तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, और कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा कि आपको वापस थप्पड़ मार करके इस प्रोफेशन में पहुंचा देंगे कि भाई तुम्हें केवल अपने लिए पहुंचाया है या दुनिया के लिए पहुंचाया है, चूज़ क्यों किया गया है आपको। अगर कोई अगर अपनी ज़िंदगी ठीक करने के लिए अगर बैठा है, फैक्ट है ये आपको, कि केवल अगर कोई ये सोच रहा है ना कि इन साइंसेस की बदौलत केवल वो अपनी ज़िंदगी सही कर सकता है, तो अकल्ट साइंसेस उसे कभी चूज़ कर ही नहीं सकती। वो बात अलग है कि नॉलेज तमाम लोग लेते रहेंगे। आजकल वैसे भी 10-15 लाख लोग तो पढ़ा रहे हैं, कुछ वास्तु पढ़ा रहे हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं, कोई टैरो पढ़ा रहा है, ठीक है, मुझसे भी तमाम लोग मिलते हैं। लेकिन मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि उन 10-15 लाख लोग जो पढ़ा रहे हैं ना, उनमें से 100 लोग आपको ढंग से नहीं मिलेंगे जो लिटरली लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। और ये मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। बहुत से लोगों से तो आप भी मिलते होंगे ना, कुछ लोगों से तो आप भी सोचते होंगे कि भाई हो गया, टाइम हो गया बस, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल सीधी बात, कि आप अपनी ज़िंदगी बेहतर तो करो, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको अगर चुना गया है तो आप लोगों की भलाई भी करो। भारतवर्ष में लगभग 10-15 लाख लोग जो सिखा रहे हैं, उसमें 100-200 ही हैं जो लिटरली हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। रीज़न बीइंग, हेल्प वही कर सकता है जो अपने इष्ट के साथ कनेक्ट होगा। अकल्ट साइंसेस सिर्फ उसे ही चूज़ करती हैं जब उसका इष्ट, किसी एक पर्सन का इष्ट जो है, यानी इष्ट मतलब जो मेन देवता जिसकी वो पूजा कर रहे हैं, ठीक है, जब उनकी ब्लेसिंग्स होंगी, ठीक है। अब जैसे आप मेरे से पूछ रहे थे कि कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, तो थोड़ा सा बता देता हूँ, उसमें ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा। मैंने काशी में एक साधना की थी अपनी एक, तो लगभग 10,000 लोगों की वेटिंग थी बाबा के दर्शन करने के लिए। 10,000 लोगों की? हाँ, तो जब से बना है तो कम से कम इतना 5-10 हज़ार लोगों की तो नॉर्मल वेटिंग रहती है, ठीक है। किस चीज़ की साधना कर रहे थे आप उस टाइम? अपन तो शिव शक्ति की साधना करते हैं जी, ठीक है। तो वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, मैंने वीआईपी में जाकर के टिकट मांगा, बोले सर वीआईपी और नॉर्मल सब एक हो रखा है, और वीआईपी की तो टिकट भी नहीं है आज। मैंने कहा यार बड़ी समस्या हो गई। मैंने अपने मन में ही कहा बाबा आज तो लग रहा है आप दर्शन भी नहीं कराओगे। मेरा कहना था
मात्र 30 सेकंड हुए होंगे, एक पंडित जी, बाबूजी दर्शन करते हैं? मैं जी बिल्कुल करते हैं। मैं लगे इतनी लंबी लाइन, भाई साहब 20 मिनट में दर्शन करा दूंगा, 20 मिनट भी एक्सट्रीम बता रहा हूँ मैं, चलो। और जिस चीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ कैसे हुआ, मैंने 15-17 मिनट में दर्शन करके मैं बाबा के सामने खड़ा था और इतने अच्छे दर्शन हुए मेरे, मतलब अगर आप काशी विश्वनाथ में जाएं तो वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकने देते वहाँ पे। आराम से 1-2 मिनट वहाँ पे खड़ा रहा, बाबा के दर्शन किए आराम से, ठीक है। और कभी कभी मतलब मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं पे ज़्यादा वेट हो रही है ना तो मैं लिटरली ऐसा कहता हूँ और काम हो जाते हैं बस अपने। अच्छा, तो पंडित जी ने भी सिर्फ आपको ही पकड़ा पर्टिकुलरली और किसी को नहीं बोला? अब वो मेरी किस्मत थी, मेरी किस्मत थी, मैं तो ये कहूँगा। जैसे पंडित वहाँ पे जो होते हैं, बेसिकली पंडा जो होते हैं, पंडित होते हैं, वो उनके कुछ होते हैं अपने सोर्सेज दर्शन वगैरह कराने के, उनका वहीं से निकलना हुआ, मेरा वहाँ पे सोचना हुआ कि बाबा के दर्शन कैसे होंगे, वो बाबा ने कनेक्ट करा दिया, हो गया काम, ये है। वाह सर, ये तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंसेस आपके साथ हो रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, जब आप वास्तु विज़िट करते हैं किसी के घर पे, तो मतलब आपका स्टाइल हमने सुना बहुत ही यूनिक है, आप बहुत अलग तरीके से उस घर की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो आप क्या तोड़ फोड़ करवाते हैं या फिर सामान इधर से उधर कराते हैं, या आपका क्या स्टाइल है? देखिए, मैं अगर किसी के भी घर पे जाता हूँ तो मैं उनसे कुछ नहीं पूछता, ठीक है। ये ऊपर वाले की कृपा से मेरे को ना अपने आप उनके घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है मुझे पता चल जाती है। और मैं लिटरली कह भी देता हूँ क्लाइंट से, अगर मेरे को किसी को कॉल आता है ना, मुझे मत बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं आपके घर पे आऊँगा तो मुझे पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले मैं उनसे डिस्कस कर लेता हूँ यही प्रॉब्लम्स है ना, क्योंकि अपने आप पता चल जाता है, ये है मेरे ऊपर, ब्लेसिंग्स हैं। तो वो घर देख के पता चलता है या फिर कैसे? अंदर घर में घुसा, हाथ मिलाया, बैठा, पानी पिया, अब मुझे पता है जी। अभी तक आपने घर घूमा ही नहीं? नहीं, डायरेक्शन मैप कुछ नहीं किया। अच्छा सर, हाथ मिला के और पानी पीकर एकदम से आपको क्या इंट्यूशन आती है, क्या होता है? अरे कहता रहा हूँ ऊपर वाली कृपा है, ठीक, अपने आप हो जाता है। कभी का मतलब ये एकदम हमेशा सटीक रहा है जो आपने बोला, वही दिक्कत आई है फिर कुछ? आज तक तो सटीक रहा है जी। अच्छा, हाँ, आज तक सटीक रहा है, बिल्कुल रहा है। और जिन जिन लोग ये जो को देखेंगे, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो सब इस बात को मानेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है ये। घरों में अक्सर ये भी होता है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे हाँ, कि बिल्कुल। कोई आप अंदर घुसे और आपको कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, हाँ जी, या होती है हावी हो रही है आपके ऊपर? ना जी, हावी तो ना हो पाई आज तक। हावी तो नहीं, सॉल्यूशन तो आपने कर दिया, लेकिन इनिशियली कुछ आपको इफेक्ट कर अगर मैं बात करूँ, मेरे को अगर सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहीं पे आया है तो रोहिणी में केस था, ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि वो हस्बैंड वाइफ जो हैं कई लोगों को बुला करके और बिल्कुल हताश हो चुके थे। लगभग 500 गज का प्लॉट है वो। जब मैं वहाँ पे गया था तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रिजॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। तो उन्होंने अंदर नहीं घुस रहे थे, मैंने कहा तुम भरोसा करो, तुम आओ मेरे साथ। आए और कांच के बर्तन जो हैं वो ऐसे टूट रहे थे जैसे पटाखे नहीं फटते, मतलब ऐसे, मतलब टूट गए, गिर रहे थे, वो सीधे भाग गए वैसे। मतलब आप अपने आप कर लो जो कर लो, ठीक है, हो गया था रिजॉल्व एट लास्ट। मतलब मेरा क्या है ना कि मुझे मतलब नहीं है आप क्या प्रॉब्लम लेके आ रहे हो मेरे पास में, ठीक है, वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो क्या थी वैसे वहाँ पे मेजर प्रॉब्लम, मतलब क्यों टूट रहे थे वहाँ पे ग्लास? नेगेटिव एंटिटीज थी जी, लगभग 100 साल से, मतलब उन्हीं के एक पित्र थे, ठीक है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो जा चुके हैं। मतलब उनके लिए वो उन्हीं का घर था और वो किसी और को रहने नहीं देते थे कि मेरा घर है, मैं रहूँगा, ये था। तो इस केस में आप कैसे डील करते हो? एंटिटीज़ को स्थान दिलवाते हो या उनकी मुक्ति करवाते हो? क्या प्रोसीजर रहता है? देखिए, मैं आपको अगर मैं बताऊं, ये सभी चीज़ें ना अगर बात करी जाए तो जब हम कोई, अगर आप जैसे पूछ रहे हैं कि कोई स्थान दिलवाते हैं, अब मान लीजिए पूरा घर बना हुआ है, सब कुछ है, अब वो पर्सन आपकी फैमिली का ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसका स्थान आप दे ही नहीं सकते, आपसे कुछ वो लेगा ही नहीं, आपसे कुछ एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। रिजोल्यूशन सिर्फ ये है कि आपकी अपनी सोल एनर्जी, अगेन वही वो सोल एनर्जी वाली चीज़ आ गई कि अपनी सोल एनर्जी आपके ऊपर, आपके इष्ट की इतनी ब्लेसिंग्स होनी चाहिए कि आप उसे ये बता सको कि भाई तुम्हारा हो गया है, अब तुम्हारे जाने का समय है, तुम जाओ यहाँ से, सिंपल।
तो वो उनको कुछ हार्म भी कर रहे थे फैमिली मेम्बर्स को? हाँ जी, मतलब किस बहुत सारी तरीके से चीज़ें कर रहे होती थे? हैं, तबीयत खराब होती है लोगों की, एक्सीडेंट्स होते हैं लोगों के, बिजनेस में लॉसेस होते हैं, ठीक है। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, वास्तु में भी अगर आपके घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर आपका दूषित है, लेट सपोज वहाँ पे टॉयलेट है साउथ वेस्ट में, तो ये फॉर श्योर है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके यहाँ पे नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिव एनर्जीज इकट्ठी हो जाएंगी। अच्छा, फॉर श्योर है, ये हो जाएगी। मतलब ना जाने कितने हॉन्टेड हाउसेज हैं, एक दो को तो मेरे को पता ही है जहाँ पे मैं विजिट कर चुका हूँ, वहाँ पे साउथ वेस्ट की चीज़ों को अपने ठीक किया, अपने आप चीज़ें ठीक होने लगी, सिंपल। तो सर अगर जैसे मान लो कोई फ्लैट है, अब वहाँ पे तो बिल्डर जैसे बनाता है वैसा है, और अगर टॉयलेट है तो लोगों के पास लिमिटेड वो हो जाती है रिसोर्सेज ठीक करने की, तो आप कैसे ट्रीट करते हो उस केस में? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है लैंड एनर्जी। जब मैं वास्तु की बात करता हूँ तो बहुत से वास्तु कंसल्टेंट्स लैंड एनर्जी को सबसे लास्ट में लेते हैं। अब क्या है ना, आज की डेट में देखो, नो डाउट कि अगर मैं बात करूँ वास्तु की, इट इज़ एन एक्सपेंसिव थिंग, फॉर श्योर है, ठीक है। तो लैंड एनर्जी जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मोस्टली कंसल्टेंट्स उसको सबसे लास्ट में लेके आते हैं, मैं फर्स्ट डे से शुरू करता हूँ, ठीक है। अगर उसको फर्स्ट डे से अपन बैलेंस करते हुए लेके चलेंगे ना, बढ़ाते चलेंगे, तो उस घर में जो लोग रह रहे हैं उनकी तकलीफ़ें कम हो जाएंगी पहले दिन से ही। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी चीज़ें हल हो जाएंगी, मैं ये ज़रूर कहूँगा उनकी तकलीफ़ें कम हो जाएंगी, सबसे पहली चीज़ तो ये। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी भी घर में सारी परेशानियाँ, सिर्फ आपका दिमाग अगर नेगेटिव होगा ना तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। अगर आपका दिमाग पॉजिटिव सोचेगा तो आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वास्तु भी क्या करता है, वास्तु का मेन रीज़न क्या है, वास्तु आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली चैनलाइज कर देता है, ठीक है। वास्तु के अगर परिभाषा ये है, रहने योग्य स्थान, वास्तुशास्त्र को ये कहते हैं ना, रहने योग्य स्थान को बनाने का एक शास्त्र है ये, ठीक है। तो अगर उसको और थोड़ा सा डीप में जाया जाए तो वो एक तरीका है किसी भी घर में पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करने का। जैसे आप सब लोग मेरे हिसाब से भगवान में तो मानते होंगे ना। बिल्कुल। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, पंच महाभूत। किसी भी जगह पे जहाँ पे ये पंच महाभूत बैलेंस हो जाएंगे, वहाँ पे चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जो हॉन्टेड हाउस होते हैं या किसी के घर में नेगेटिविटी भी है ना, तो वहाँ पे भी अगर आप इन पंच महाभूतों को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, तो वो नेगेटिविटी अपने आप फोर्स आउट हो जाएगी, वो टिक ही नहीं सकती ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, ये ज़रूर है कि वो उस बैलेंसिंग को होने में प्रॉब्लम क्रिएट करे, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, हाँ। और सर वैसे आप लैंड एनर्जी ठीक कैसे करते हो? चलो आप लोगों के साथ हूँ, एक रेमेडी बता देता हूँ। बता दो सर। लेकिन मेरी रेमेडी थोड़ी सी अलग है, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। ये कोई वार के फेंकने वाली चीज़ें नहीं है। 7 चीज़ें हैं जी। सबसे पहले आती है जी लौंग, 11 फूल वाली लौंगे, ठीक है, फूल वाली लौंग हो गई। 11 काली मिर्च, 7 हरी इलायची, ठीक, थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़े से काले तिल, साथ में एक दालचीनी, सुना होगा आप लोगों ने, दालचीनी की बड़ी स्टिक को उसको तोड़ना है और 7 भाग कर लेने हैं उसके। इस सबको एक साथ डाल दो, एक पात्र में ले लो, और देसी कपूर, देसी कपूर पता है आप लोगों को, भीमसेनी कपूर के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें डाल के जला दो और पूरे घर में घुमाओ। जब आप उसे करेंगे, आप लोग भी ट्राई करके देखना, तो घर में ना कुछ पर्टिकुलर जगह ऐसी होंगी जहाँ पे आपको चटर 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 की आवाज़ आएगी उसमें। अब बहुत से लोग ये भी बोलेंगे पीली सरसों की वजह से उसमें आवाज़ आने लगती है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को 21 दिन या 31 दिन करते हैं डेली शाम के टाइम, तो पीली वाली जो पीली सरसों की जो आवाज़ है, जो लोग कहेंगे, वो ख़त्म हो जाएगी, कोई आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन इनिशियली स्टार्टिंग में बहुत आवाज़ आएगी, हो सकता है कि बुझ भी जाए, ठीक है, घबराना नहीं है, उसे डेली करना है। 21 दिन में ये गारंटी है कि 90% समस्याएं जो आप फेस कर रहे हो वो रिजॉल्व होने लगेंगी, 90%। ऐसा तक हुआ है मेरे क्लाइंट्स के साथ कि उन्होंने अभी घर में कुछ चेंज नहीं किया है, कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ तक कि स्ट्रिप्स भी नहीं लगाई हैं,
और उनकी जो चीज़ें फंसी हुई हैं ना वो रिजॉल्व होने लगी हैं। अच्छा। हाँ, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, अगर लिटरली वो मेरे से सोल्यूशन, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन चाहते हैं, तो मैं उन्हें मनी बैक गारंटी देता हूँ कि अगर भाई तुम्हारा काम नहीं हुआ, पैसे ले जाना अपने पास से, सीधी बात। 3 महीने में, मैं 3 महीने क्यों कह रहा हूँ, मेरे को पता है 1 महीने में उस काम हो जाएगा। 3 महीने में इसलिए कहता हूँ कि भाई इंसान के अपने कर्म भी हैं। भाई मैं सब कुछ कर लूँ, लेकिन सामने वाला है ही नहीं, कर्म कुछ करेगा ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा है। सही बात है। कर्म तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। इसके अलावा एक सबसे बड़ा दोष जहाँ मैंने ये देखा है कि इंसान कुछ भी कर ले, खूब पूजा कर ले, खूब वास्तु करा ले, खूब सोल हीलिंग करा ले, सब कर ले, लेकिन अगर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ, अगर उसके साथ में पर स्त्री गमन चीज़ें हैं तो उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता उसे। आप वास्तु करा लो, ठीक है, आप सोल हीलिंग कर लो, आप कुछ भी कर लो, फैक्ट है। बट सर, सिंस आप एक एस्ट्रोलॉजर हो और कई एस्ट्रोलॉजर्स के साथ हम भी बैठते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आपके स्टार्स ही ऐसे हैं कि इंसान करेगा ही करेगा वो चीज़, ऐसा भी तो होता है, तो फिर उसमें देखो जी, देखो ईश्वर ने ना इंसान को ही सोचने समझने की शक्ति दी है, बाकी सब तो सब जानवर बनाए हैं ना इतने सारे, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स हैं, ठीक है, तो जहाँ ज्योतिष खत्म होती है ना जी, अब बहुत सारी समस्या पता है कहाँ पे भी आ जाती है। एक्चुअली ये कोई नहीं कहता कि कंसल्टेंट गलत रहा होगा, वो ना लोग ना सीधे साइंस को गलत ठहरा देते हैं कि ये कोई नहीं कहेगा ज्योतिष हो सकता है थोड़ा कम रह गया हो, ज्योतिषी जो है कम रह गया हो, ज्योतिष से कुछ नहीं होता, या वास्तु जो कंसल्टेंट है वो उसकी लिमिट नहीं रही होगी, वास्तु कुछ नहीं करता। ऐसा इस प्रॉब्लम यही है कि अध कुचला अगर काम हुआ है कहीं पे तो रिजल्ट कैसे आएगा, ठीक है। अब अब जैसे आपने मुझसे पूछा कि एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं कि बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा ही करेगा, तो उसकी रेमेडीज़ भी तो हैं, उसकी रेमेडीज़ भी हैं, सब होता है। बट सर आप कह रहे हो कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो फिर तो वो बर्बाद ही है बेसिकली, कुछ भी करा लो वो सही नहीं हो सकता, तो रेमेडीज कैसे वर्क कर जाएंगी? बिल्कुल करती है। उस बंदे को सबसे पहले उसको तो काउंसिल करना पड़ेगा ना कि भाई ये तेरे को छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। 4 दिन पहले मेरे कंसल्टेंट, मतलब उन्होंने एक ऑफिस लिया है काफ़ी बढ़िया अच्छा खासा, एक किसी के थ्रू मिले हैं मेरे को, ठीक है, वो उनको भी साथ में लेके आए, हम साथ में बैठे, बोले कि इन्होंने साल भर में 10-15 करोड़ रुपए डुबाए हैं और समझ नहीं आ रहा कि, और वो इतना बता देता हूँ, वो कई जगह पे एक अच्छे खासे लोगों से वास्तु करा चुके हैं। मैंने उनसे उनका हाथ मांगा, हाथ देना चाहिए, मैंने हाथ पकड़ा, मैंने छटक दिया। बोले जी क्या हो गया? मैंने कहा सबसे पहले तो तुम जा करके जो तुम्हारा अफेयर है ना उसको ख़त्म करके आओ पहले। हाथ देख के पता चला? नहीं, हाथ देखा भी नहीं, मैंने हाथ पकड़ा था बस। अच्छा। जैसे मैंने आपका हाथ यूँ पकड़ा, बस मैंने, तुम पहले अपना अफेयर ख़त्म करके आओ। और उस बंदे को टेंशन हो गई, और जो दूसरा बंदा था जिसके थ्रू आया था, बोला आप पहले बंदे हो जिसने ये बोला है, इस बात को सिर्फ मैं जानता हूँ और ये जानता है। अच्छा। मैंने कहा इसको ख़त्म करके आओ, उसके बाद बात करेंगे। पर सर कुछ लोग तो मौज भी मार रहे हैं, जैसे काम भी बढ़िया चल रहा है, अफेयर भी चल रहे हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं है जिंदगी भाई में। साहब जब ऐसे भी लोग हैं। एक नॉर्मल एक स्टेटमेंट देता हूँ, इसके ऊपर ना बड़ी मेरे को गाली और कुछ भी मिल सकती है कि ऊपर वाले के थप्पड़ में ना आवाज़ नहीं होती। मैंने अरबपतियों को जीरो होते हुए देखा है, मैंने अरबपतियों को खाक होते हुए देखा है। 2012 में एक बंदे ने कंपनी लिस्ट कराई थी जी SME एक्सचेंज में, तो जो 100 करोड़ रुपए का आदमी रहा होगा उस टाइम पे 2012 में, तो 100 करोड़ रुपए का आदमी आज, जब उतने 100 करोड़ आज की डेट में कितने होंगे अप्रॉक्सीमेटली 300-400 करोड़ की तो वैल्यू मान ही सकते हैं। बिल्कुल। आज उस आदमी को तुम पकड़ के ऊपर से नीचे तक हिला दो, उसके बैंक खंगाल लो, सब खंगाल लो, 5 लाख रुपए नहीं निकलेंगे उसके पास। अच्छा जी। हाँ जी, और यही रीज़न है। यही रीज़न है सर जी, मतलब ये जो आप कह रहे हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इससे कुछ एनर्जी या फिर कुछ उस चीज़ का लेना है, या फिर अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो जाहिर सी बात है अपनी बीवी पे ध्यान नहीं देगा, लड़ाइयाँ होंगी, काम पे ध्यान नहीं देगा, वहाँ ध्यान जाएगा, टेक्निकली वहाँ पे वो संकेत देता है हकीकत है, ये फैक्ट है ना। देखो माता किसी का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, ठीक है, तो पत्नी से चीज़ें खराब होंगी, ठीक है ना, पत्नी से चीज़ें खराब हुई इसका मतलब क्या, शुक्र खराब हो गया, ठीक है। अब जिसके घर में
पत्नी से और पति के आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, जब रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम आ गई। साउथ वेस्ट में अपने आप प्रॉब्लम आ जाएगी। और सर जब पत्नी से इस लेवल का झगड़ा हो रहा है कि उसको एक्स्ट्रा मेडल का पता लग गया, तो ऑटोमेटिकली काम पे ध्यान जाएगा नहीं, बंदा डिस्टर्ब ही रहेगा, तो लॉसेस होंगे। तो लॉसेस होंगे, और कुछ ना भी कितना भी पैसा सही, वो एट लास्ट मटिया मेट होना तय है उसका। तो एक्स्ट्रा मेडल अफेयर तो मतलब डुबाएगा जी, बिल्कुल 100% डुबाएगा, फैक्ट है ये। और क्या सर ऐसी चीज़ें जो डुबाएंगी? इसके अलावा भी बताओ सर कुछ। इसके अलावा चलो आप पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। आप कभी भी किसी भी मंदिर में जाकर के सिर्फ, मतलब मंदिर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो जो एक अच्छे मंदिर हैं, ठीक है, वहाँ पे हरि भजन के अलावा कोई फालतू की चीज़ें ना करें, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। किसी शमशान में जाकर के हंसी ठिठोली ना करें। आजकल एक चलन चल गया है कि किसी की डेथ हो गई, चलो जी हम भी चल रहे हैं। अब वहाँ चल के फालतू की बातें होती है ना, कि कोई हंस रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, उसके बाद प्रॉब्लम्स होती हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो आदमी को बचनी चाहिए। ये बाकी सब मैनेज किया जा सकता है। वास्तु में जैसे कि एक दोष है आपका नॉर्थ ईस्ट में किचन या टॉयलेट, ठीक है, वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, नो डाउट, ठीक है। अगेन उसमें वहाँ पे लैंड एनर्जी कैसी है, उस पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर लैंड एनर्जी स्ट्रॉन्ग है तो मैंने देखा है कि उस लेवल की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन उस लेवल की नहीं आती। बट फिर भी आप ट्रीटमेंट तो करवाते हो ना नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम का? कि नहीं भैया, मैं ख़त्म करवा देता हूँ, मैं ख़त्म उस चीज़ को मैं ख़त्म कराता हूँ। और जैसे अगर अपार्टमेंट में है तो फिर क्या करोगे आप? भाई साहब अपार्टमेंट में अगर लेट सपोज 4 टॉयलेट हैं, अगर एक को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो क्या दिक्कत है? दिक्कत कहाँ आ रही है? मतलब वहाँ से सीट हटवा दोगे फिर उसको यूज़ करने के लिए मना कर दोगे? नहीं, सीट हटवा देंगे ना। अच्छा, सीट हटवाएंगे बिल्कुल। या फिर दूसरा तरीका ये है, सर किसी बेचारे का एक ही वॉशरूम है, कि फिर क्या करेगा वो? अगर आपने कोई हटवा दी देखो मैदान जाएगा वो। नहीं, जब ग्रेडिंग में ऑब्वियसली बात है, जब ग्रेड किया जाएगा तो अगर वहाँ पे अगर अपने को दिखता है तो अगल बगल में कहीं पे शिफ्ट करा करके, या तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में करा करके, ठीक है सर। अगले का तो और खर्चा हो जाएगा इसे उसको लेके। तो भाई साहब वास्तु गरीबों के लिए नहीं है, पहली बात तो ये फैक्ट है। हाँ, नॉर्मल बेसिक वास्तु हर कोई कर सकता है। बेसिक वास्तु नॉर्मल अपनी एंट्रेंस देख लो, एंट्रेंस ट्रीट कर लो, किचन ट्रीट कर लो, ठीक है, टॉयलेट ट्रीट कर लो, बेडरूम, ये बेसिक वास्तु है जी। ये नॉर्मल वास्तु है कि भैया टेप लगा लो। जैसे नॉर्थ में अगर कहीं पे गेट है तो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगा लो या ब्लू टेप लगा लो, ठीक है। ईस्ट में कहीं पे कुछ है तो भैया हरी टेप लगा लो। रेड में मतलब साउथ में कुछ है तो रेड टेप लगा लो या कॉपर स्ट्रिप लगा लो। साउथ वेस्ट, अब जैसे साउथ वेस्ट में बहुत से लोग बोलते हैं कि रिजल्ट्स नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है, रिजल्ट्स आते हैं। आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। अगर आप कहोगे यहीं आपके पड़ोस में ही है, ठीक है, पूरी फैक्ट्री है, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, और बंदा हाँ जिस स्थिति में था वहाँ से आज बहुत अच्छा खासा बेटर है। जिस स्थिति में था उससे आज बहुत कुछ ऊपर है, ठीक है। आते हैं, अगेन डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है। अगेन रेमेडीज भी जो होती है ना आपकी, वो काम इस तरीके से करती हैं कि कौन दे रहा है उस रेमेडी को, कौन बता रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंसान की अपनी एनर्जी उसके साथ काम कर रही होती है। सर जैसे वास्तु में ये कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम खराब है या किचन खराब है, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर जोन्स हैं जहाँ पे आप बता सकते हो कि यार इस जोन में अगर वॉल का कलर ये है तो वो खराब है? अगर घर बैठे लोग जो सुन रहे हैं अभी खुद ही ट्रीट कर लें, अगर आप बता सकते हो। नॉर्मल बातें हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब जैसे कि नॉर्थ में कहीं पे भी अगर रेड कलर है या येलो कलर है, वो गलत है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। प्रॉब्लम भी कैसी, लेट सपोज रेड कलर है तो जॉब ही नहीं होगी, क्लाइंट्स ही नहीं होंगे मुद्दे के पास अगर बिजनेसमैन है, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है किडनी में भी प्रॉब्लम हो। अगर लाल रंग अगर नॉर्थ में अगर आ गया हो सकता है तो किडनी में भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। अगर आपने ईस्ट में कहीं पे पीला रंग कर दिया तो वो भी प्रॉब्लम देगा ही देगा आपको, ठीक है। साउथ में कहीं पे, साउथ ईस्ट में मान लो आपने काला रंग कर दिया, आदमी परेशान हो जाएगा, भैया इतने एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। साउथ ईस्ट में अगर ब्लैक, साउथ ईस्ट में अगर काला रंग है तो एक्सीडेंट कराएगा ही कराएगा, ठीक है। नीला रंग है तो बीपी की समस्या देगा ही देगा। पर आपके ऐसा भी तो होना चाहिए कि ग्रह कमजोर हैं जब भी होता है सर। बिल्कुल है जी, बिल्कुल फैक्ट है सर। अगर एस्ट्रोलॉजिकली बंदा बहुत स्ट्रांग है, चलो मैं एस्ट्रोलॉजिकली राजा एक स्टेटमेंट दे देता हूँ अगेन, ठीक है। अगेन इस पे ताली और गाली दोनों मेरी है, ठीक है। आपका एस्ट्रोलॉजिकली बढ़िया समय चल रहा है, ठीक है।
आपका वास्तु खराब है, आपकी ज़िंदगी बढ़िया चलती रहेगी, बढ़िया तो नहीं मतलब चलती रहेगी एवरेज, ठीक है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका वास्तु बढ़िया है, आपका समय खराब चल रहा है, आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस चलती रहेगी, नॉट टू ग्रेट नॉट टू बैड नॉट टू गुड, ठीक है। आपका समय भी खराब है, आपका वास्तु भी खराब है, ठीक है, पानी से पप्पा खिलवा देगा। अच्छा, हाँ जी, तो ऊपर की टिकट कट जाएगी आदमी। नहीं, ऊपर की टिकट कटे ना कटे, लेकिन कष्ट पूरे वही दे देगा, ठीक है, पूरे कष्ट होते हैं। जीते जी मार देगा, जीते जी। हकीकत है, हकीकत है। देखो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या लोगों को क्या होती है? पैसा ना होना, पैसा और हेल्थ ना होना, इन दोनों से मार देगा। मान लो घर में किसी को एक ऐसी ट्रबल दे दी, हेल्थ की ट्रबल दे दी, तो पैसा कहाँ रुकता है आज की डेट में? पैसे की वैल्यू है क्या आज की डेट में? अगर किसी को मान लो किसी को कैंसर हो गया, ठीक है, ढंग के हॉस्पिटल में जाओ, हफ्ते के लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तो ऐसे ही जाते हैं जी, सही बात। ठीक है। अब मान लो इकट्ठे करके बैठा है जी 5 करोड़ रुपए, साल भर में तो 5 करोड़ उसने हॉस्पिटल में दे दिए। मान लो उसने इंडिया में ट्रीटमेंट नहीं कराया, कहीं चला गया बाहर यूएस में कराने, फिर पैसे तो खर्च होते हैं ना। अब वो बात अलग है कि 100 के उसके 80 हो गए, लेकिन 20 करोड़ का तो लॉस उसको भी फील होगा ना, किसी और को नहीं फील होगा, लेकिन उसको तो फील होगा ही ना। सही बात। ये है सर। एक चीज़ और बताओ, जैसे सपोज किसी आदमी का घर है बट वो उसका वास्तु अच्छा नहीं है, ठीक है, और वो चला जाता है बाहर, मतलब 2 घर है सपोज, या 2 ऑफिस हैं, ठीक है, एक का ठीक है एक का नहीं है, आधा आधा काम है या रिमोट काम है, मतलब पूरे इंडिया में घूमने भर का काम है, और बंदा घर पे टिकता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या फिर भी वो प्रॉपर्टी उसको अफेक्ट करती है? मतलब आप ये कह रहे हो कि घूमता रहता है उस प्रॉपर्टी, घूमता रहता है, रहता नहीं है, मतलब रहा तो हफ्ता भर रहा, महीने में, बहुत हल्के फुल्के, और वो खाली पड़ी है लेकिन आपको प्रॉपर्टी। एक बात बताऊं, अगर वास्तु खराब होगा ना, अगर लिटरली वास्तु खराब है, तो आप जो कह रहे हो ना पूरे हिंदुस्तान में इधर उधर जाता रहता है, तो ऐसी स्थिति नहीं होगी कि वो इधर उधर जा पाएगा। अच्छा, हाँ जी, पर जैसे हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली ठीक है, हाँ मतलब चल रही है गाड़ी, वो वैसे ही चलती रहेगी, वैसे ही चलेगी। मतलब कोई एक अच्छा, मतलब जो है ना कि हाँ भाई बढ़िया काम किया बंदे वो ने, वाला पीक नहीं आ पाएगा, पीक नहीं आएगा कभी भी, पीक नहीं आएगा मतलब कभी भी। खाली पड़ी प्रॉपर्टी, जैसे मान लो किसी का अबेंडन पड़ी है, खराब वास्तु वाली प्रॉपर्टी, और वह रह कहीं और रहा है, तो उसका इम्पैक्ट दूसरी जगह रहने वाले को नहीं आएगा। वहाँ पे तो खाली पड़ी है ना, वो तो रह तो दूसरी जगह पे रहा है ना। पर ऐसा नहीं होता जिसके नाम प्रॉपर्टी है उस पर रिजल्ट आएगा? सब फालतू की बातें हैं जी, अच्छा, कोई नहीं है। जिस घर में आप रह रहे हो ना, आपको उसका इफेक्ट आएगा। लेट सपोज आपका ऑफिस है, आपका घर है, ठीक है, तो आपको आपके घर का इफेक्ट आएगा, ठीक है। आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, जो आपका ऑफिस है, आपको उसका इफेक्ट आएगा, ठीक है, सिंपल है। एक चीज़ और मतलब जो मैंने देखी है, जो मेरे काफ़ी क्लाइंट्स में है, खैर जितने पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो पहले कुछ नहीं मानते, वो बोलते हैं हमने सब अपने दम पे बनाया है, हमने सब कुछ किया है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो घूम फिर के कहीं ना कहीं एक साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और वो प्रॉपर्टी नो डाउट उन्होंने अच्छी खासी खरीदी होगी, मतलब 20-25 करोड़ 30 करोड़ रुपए दे करके खरीदी है, ठीक है, और वहाँ से उनको प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं गड़बड़ होंगी उनके साथ, फैक्ट है। सर वैसे अगर इसी एग्जांपल की हम बात करें, अगर उसने कोई बंदा बहुत बड़ा बन गया, पैसे कमा लिया उसने, बिना वास्तु बिना एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें देखे, तो उसने बना लिए, तो फिर उसने ना वास्तु देखा स्टार्टिंग में, ना एस्ट्रोलॉजी देखी, तब भी तो उसके हित में चीज़ें काम कर गई। बिल्कुल सही बात। तो ये तो फिर सही चीज़ अब एक चीज़ समझो, आप जो है अभी तक साल के 20 करोड़ रुपए कमाते हो जी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपने 10 करोड़ रुपए कमाए, परेशान हो गए नहीं होगी भाई 10 करोड़ क्यों कम हो गए? टेक्निकली 10 बढ़ने चाहिए थे, यहाँ तो 10 कम हो गए ना। बट सर बिना कुछ वास्तु कराए वो 20 तक भी तो पहुंच गया, ये भी तो देखो, या बिना कुछ वो कराए, अब ये भी तो जरूरी है ना। और फिर वहीं रहकर उसको 20 भी हो गया। नहीं, मतलब 10 हो समझो, अब अगेन समझो इस चीज़ को आप, वो जिस जगह रह रहा होगा, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस जगह का वास्तु पहले ही चाहिए हो। वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा है कि वो बिल्कुल होता है नेचुरली सही अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर आपके एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन, आपकी कुंडली में ताकत है, तो आपको ना वो अपने आप एक सही जगह पे ले जाएगी। पहली चीज़ तो ये, आपका बुरा वक्त आया, आप खुद एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे जो गड़बड़ होगी, फैक्ट है ये। मोस्टली मैंने ऐसा देखा है, जिनकी कुंडली में राहु चल रहा होता है ना, वो 90% साउथ वेस्ट की एंट्रेंस प्रॉपर्टी में अपने पहुंच जाते हैं, या साउथ वेस्ट फेसिंग में पहुंच जाते हैं, जो अच्छी नहीं होती। अच्छी नहीं होती, ऑब्वियसली बात, फैक्ट है ये। तो सर आप मतलब आपकी रेमेडीज, आपकी ट्रीटमेंट भी स्ट्रिप्स के हिसाब से होती है? देखो मैं आपको ये बताऊँ, वास्तु सेम है, वास्तु कहीं कोई डिफरेंट नहीं होता है।
बट वास्तु के ना लेवल्स हैं अलग अलग, डिपेंड ये करता है कि कौन सा कंसल्टेंट कितने लेवल तक जानता है, कितने लेवल तक उसको मैनेज कर सकता है। जैसे कि नॉर्मल बेसिक वास्तु तो आपको मेरे हिसाब से आपके पॉडकास्ट पे ही 10-12 लोगों ने बताया होगा, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। सर हमारे पॉडकास्ट पे तो ऐसे भी लोग आए हैं जिन्होंने यंत्र बताए हैं, ये रॉड डाल लो या देखो जी, मैं crystal यंत्र रख वंत्र लो, ये ट्रायंगल। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो ये 2 तरीके हैं, ठीक है। या तो आप कंसल्टेशन के पैसे ले लो या सामान बेच के पैसे ले लो। तो जिनको कंसल्टेशन के पैसे ठीक ठाक नहीं मिलते वो सामान बेच के पैसे बराबर कर लेते हैं, ठीक है। हकीकत ये है कि वास्तु की कोई भी रेमेडी ना 100-150 रुपये से महंगी नहीं। अरे अब वो बात अलग है कि भैया आपकी एल्यूमिनियम की अब वो स्ट्रिप जो है, नहीं जी मैंने तो मोटी डालनी है कि मैं तो 500 की नहीं, मैं तो 1000 रुपये की डालूंगा। वो तो अपनी चॉइस है ना, कि अगर मेरे को ब्रास की स्ट्रिप की जगह मेरे को ब्रास की रॉड डालनी है बड़ी, तो मेरी अपनी चॉइस है, ठीक है। लेकिन हकीकत ये है कि वास्तु की जो रेमेडीज़ है ना वो सस्ती होती हैं। कंसल्टेंट की फीस महंगी है क्योंकि वो कंसल्टेंट उसको किस तरीके से करवा रहा है उस पर डिपेंड करता है। बेसिक वास्तु तो हर किसी को पता है, मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में हर किसी को पता है बेसिक वास्तु क्या है। बेसिक वास्तु के बाद में आपका आ जाता है थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी चेक करना, एस्ट्रो वास्तु की है। मेन गेम होता है जी आपका आकर के देवता वास्तु पे, बहुत कम लोग करते हैं। देवता वास्तु के बाद में आकर के उसके सब के बाद में आती है लैंड एनर्जी, जो मैंने आपको बताया था कि मैं लैंड एनर्जी को डे 1 से स्टार्ट कर देता हूँ। क्योंकि लैंड एनर्जी जब आपकी भूमि ऊर्जा बढ़ेगी ना, जब भूमि की ऊर्जा ज़्यादा होगी तो अपने आप बेसिक वाली जो चीज़ें हैं ना वो भी आपको अच्छा खासा रिजल्ट देती हैं। सर जैसे आपने स्टेप्स बताए कि पहले बेसिक वास्तु होता है, फिर उसके बाद अगला लेवल, अगला लेवल, अगला लेवल जी। तो अगर आप किसी को कंसल्ट कर रहे हैं तो क्या वो वास्तु धीरे धीरे किया जाता है या सारे चेंजेस आप एक साथ बता देते हैं, जैसे आपने देवता वास्तु डिपेंडिंग अपॉन की रिक्वायरमेंट क्या है सामने वाले की। अच्छा, मतलब लेट सपोज आप मेरे पास आते हो कि मेरे को ना अपना चैनल जो है 10 मिलियन करना है, ठीक है। तो अब आपकी यहाँ पे डिज़ायर है, ठीक है, तो अब मुझे वो डिज़ायर फुलफिल करनी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करूँगा मैं। ओके, ठीक है। उसके लिए जो रिक्वायर्ड होगा उतने ही चेंज करोगे आप, उससे ज़्यादा नहीं। फालतू की चीज़ों को क्यों छेड़ना है, जब वो जो चीज़ें हमें सिर्फ नॉर्मल ग्रोथ पे काम करना है ना, बाकी चीज़ें ठीक है, ठीक है। एक पूरा प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, वो फॉलो होगा ही होगा। सबसे पहले अगर बेसिक चीज़ें चेक की जाएंगी तो चेक की ही जाएंगी, ठीक। उसके बाद में अगर जैसे न्यूमरोलॉजी में अगर आपके नंबर सही बैठ रहे हैं तो चेक किए ही जाएंगे, ठीक है। एस्ट्रो वास्तु अगर देखना है कि सबकी कुंडलियाँ देखनी पड़ेंगी तो देखनी ही पड़ेंगी। ये भी अगर देखना है कि भैया हमने किस दिन चैनल लॉन्च किया था वो भी देखना भी पड़ेगा, हर चीज़ देखनी पड़ेगी ना, ठीक है। सबके नंबर्स क्या कह रहे हैं, सबकी अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन क्या कह रही है, ठीक है। हम कहाँ पे बैठे हैं, वहाँ की लैंड एनर्जी क्या है, ठीक है। क्या देवता वास्तु करने की ज़रूरत है, क्या देवता रेमेडी करने की ज़रूरत है। अब देवता रेमेडी में भी अब बेसिकली ऑयल की ज़रूरत है या फूड की ज़रूरत है, ठीक है। अब मान लो लेट सपोज शुभम का और पीयूष का टाइम बढ़िया चल रहा है, दीपक का कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो केवल दीपक की हमें रेमेडी करानी है कि क्या करना है। तो डिपेंड अगेन कि हमें चाहिए क्या उससे, ठीक है, ये है। तो सर क्या मतलब ये तो आपकी इनसाइडर बात है, वैसे मैं आपसे क्योंकि आप सारी बातों का इतने ऑनेस्टली जवाब दे रहे हो तो मैं पूछ ही लेता हूँ जी। कि मतलब जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि सिर्फ कुछ ही कंसल्टेंट्स हैं जो जेन्युइन रिजल्ट लोगों को लाके दे पा रहे हैं। सही बात है। तो क्या आपके प्रोफेशन में ऐसा होता है कि अभी थोड़े टाइम इतनी चीज़ बताता हूँ ताकि ये फिर मुझे बुलाए, तो मैं मतलब क्योंकि आपको तो कुंडली देख के भी सब पता रहता है, तो क्या आप भी क्लाइंट रिटेन करने के लिए ऐसा करते हैं लोग? आपकी पर्टिकुलरली नहीं, मैं वैसे इन जनरल बात जानना चाह रहा हूँ। जनरल किया जाता है, नो डाउट होता है, करते हैं लोग भाई। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा सीधा सीधा है, मेरा एक अपना एक अमाउंट है, ठीक है, मैंने आपके साथ डन कर दिया, ठीक है, आपने पे कर दिया, मेरी वर्किंग स्टार्ट हो गई, सिंपल। सर क्या अमाउंट है आपका? मत पूछो पूछो। अच्छा, उसमें जो फिर रिजल्ट आता है अगर आ गया बंदे के पास हाँ। तो ठीक है, वरना आप पैसे वापस कर पैसे वापस ले लो जी, बिल्कुल ले लो। और उसके अलावा कोई और फीस नहीं होती? मतलब ऐसा कोई हिडन विडन जैसे होते कि भाई सेकंड विजिट आए तो कुछ और बता दिया? मैंने आपको एक सीधी सीधी चीज़ बताई कि अगर आप मेरे पास आए हो, आपका ये काम है, मैंने आपको बता दीजिए इतने पैसे लगेंगे, ठीक है। आपने मेरी फीस आज पे कर दी, ठीक है, या आपने आधी कर दिया, जो भी वट एवर अमाउंट, ठीक है। आपने बोला जी आपकी फ़ीस दो सर, मेरे को 3 महीने में करके दे दो। मैंने आपको बता दिया 3 महीने में होगा या नहीं होगा, ठीक है।
लेट सपोज मैंने कहा जी ये होगा 6 महीने में पूरा काम, ये एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन वास्तु वगैरह सब कुछ करने के बाद में भी इतना टाइम लगेगा, या मान लो देवता रेमेडी करी इतने टाइम में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं, और वो एक बारी फीस जाकर के मिल लिए, ठीक है, इतना जी बता दिया, अब जी इसके पैसे अलग लगेंगे कि इसके पैसे अलग लगेंगे, इसके पैसे अलग लगेंगे, तो ऐसा बहुत से लोग करते हैं, फैक्ट है। आप सिर्फ वन टाइम एक चार्ज बताते हो फिर वही रहता है? भाई मेरा सिंपल एक चार्ज है, मैंने आपको आपने मुझे काम बता दिया, मैंने आपको फीस बता दी, मेरी फीस है, बात खत्म। बात खत्म। आपको कराना है, आपके मतलब बजट में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। सर वैसे आप महंगे वास्तु एक्सपर्ट हो या थोड़े से आप क्लाइंट को देख के थोड़ा वो कर लेते हो? आपको क्या लगता है? आप तो महंगे साउंड कर रहे हो। सर जितनी आप सटीक बातें कर रहे हो थोड़ा हम महंगे की तरफ ही जा रहा है साहब। तो बस बात वही है। वैसे आप ऐसा करते हो यार अगला बंदा बहुत प्रॉब्लम में यार, चलो थोड़ी इसकी मैं कम चार्ज कर लेता हूँ। अगर सही बताऊं कि अगर मेरे को ऊपर से गाइडेंस आ गई ना कि कर दो, ठीक है, तो मैं वैसे भी बिना कुछ किए भी कर दूंगा, ठीक है। लेकिन देखो आज की हकीकत बात बताऊं, आज के समय में सबके पास पैसा है, ठीक है, हकीकत है ये। नहीं तो कोई भी ना, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अगर कोई वास्तु अगर कराना चाह रहा है, ठीक है, तो वो कोई नॉर्मल आदमी कराना चाहेगा। उसको भी तो पता ही है ना भाई इतना खर्चा होगा, सिंपल है। सही बात है। और हकीकत बात बताऊं तो आपको, वास्तु सिर्फ राजाओं के लिए था, वास्तु था ही सिर्फ राजाओं के लिए। जैसे आप आज भी जयपुर की तरफ रॉयल्टी में देख लो, ग्वालियर देख लो, मैसूर देख लो, ठीक है, उदयपुर देख लो, ये जितने भी रॉयल्टीज़ हैं आज भी वहाँ पे राजा ही कहलाते हैं। और आज भी वो उतनी पावर रखते हैं, भले वो पॉलिटिकल पावर हो, पैसे की पावर हो, कुछ भी हो, ठीक है। वजह क्या है? वास्तु। आपने स्टार्टिंग में बोला भी था जैसे कि यार वास्तु गरीबों के लिए है ही नहीं, है ही नहीं है। और अगर जैसे जिन लोग के पास कम पैसा है वो अगर बेसिक वास्तु भी करा लें अपने घर का तो तरक्की तो होगी। देखो बेसिक वास्तु जो इंटरनेट पे है, जो इंटरनेट पे है, नॉर्मल हर जगह अवेलेबल है। मैंने अभी आपको बता दिया कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें ये कर लो, ये बेसिक वास्तु तो कर लो, बढ़िया चलेगा। बड़ी देखो मैं ये नहीं कहता बढ़िया चलेगा, मैं ये कहता हूँ कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब एंड में ज़रूरत पड़ सकती है आपकी। देखो अगर आपको डिज़ायर्स फुलफिल करनी है अपनी, ठीक है, अगर आपको लिटरली एक हाइट अचीव करनी है जो आप चाहते हो, तो एक पुरानी कहावत है, सुनी होगी आपने, जिसका काम उसी को साझे, कोई और करे तो डंडा बाजे। सही बात। मतलब बेसिक से आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एडवांस कराओ इसका थोड़ा। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल। क्योंकि इंसान आजकल ना कहीं भी अगर मैं बात करूं, ये सोचता है कि जब अपने को कुछ थोड़े रिजल्ट्स दिखेंगे तब अपन आगे करते हैं, ठीक है। तो बेसिक तो खुद ही कर लो, नॉर्मल चीज़ तो खुद भी कर सकते हो ना। ऑल राइट सर, पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वरना हम बातें करते रहेंगे और ये कंटेंट खिंचता रहेगा। कोई नहीं। और ऑडियंस से मैं बोलूँगा अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें, शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि सर आपकी समस्याओं का हल कर सकते हैं तो सर को रीच आउट कीजिए। सर की कॉन्टैक्ट करने की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। सर को आप जाके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सर आपका यूट्यूब भी है? यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है। चलो, सर का इंस्टाग्राम स्क्रीन पे आ ही रहा था, बार बार फ्लैश हो रहा था, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जाकर सर को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ऐसे पॉडकास्ट में मज़ा आता है तो कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हम और अच्छे ऑथेंटिक गेस्ट आपके लिए लाते रहें। और बस सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना ध्यान रखिए और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव। हर हर महादेव।